बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पूरी दुनिया पाकिस्तान बशमूल तमाम आइनी माहिरीन हैरत ज़दा थे कि आइन में वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी इत्तेहादी जमातें PDM ना सिर्फ आइन को नहीं माने बल्कि अदलिया के खिलाफ तौहीन अदालत करते जा रहे हैं। इसके पीछे अहम राज आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। लंदन प्लान कौन था? किसने नवाज शरीफ को यकीन कराया था कि जाएं, आपको गारंटी देता हूं जब आप चाहेंगे इलेक्शन होंगे? क्या ये मुल्क चंद ताकतवरों की ख्वाहिश के साथ आइन से महरूम हो चुका है? बादुल नज़र में हालात इसी तरफ लगते हैं। और दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कराने वाले बेंच के 3 मोहतरम जज साहिबान से एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक एक अहम तरीन मीटिंग हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ। एस्टेब्लिशमेंट के 2 से ज़ायद अहम तरीन DG साहिबान ने मुलाकात की। उसकी अभी तक तरदीद कोई नहीं आई। क्या एक तरफ तो हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने फंड नहीं देना 21 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद, क्या दूसरी तरफ सिक्योरिटी में भी कोई एतराज़ात हैं, कोई खदशात हैं? अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया। ऐसा लगता है बादुल नज़र आज इस वक्त तक राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म और मरीम नवाज शरीफ जो कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, आज आखिरी तारीख थी रिपोर्ट जमा कराने की, लेकिन ताहाल अभी तक अदलिया की तरफ से खामोशी है। कहा जा रहा रिपोर्ट जमा करा दी है, लेकिन स्टेट बैंक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हम पैसे नहीं दे सकते। हमें पार्लियामेंट ने, काबीना ने, कायमा कमेटी ने मना कर दिया है। नाज़रीन, कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया जाता था कि एतजाज़ अहसन साहब के मुताबिक कि 75 साल में कोई एक ऐसा वाक़या हो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ हो। इस दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट पर अमल दरामद से ना सिर्फ हुकूमत इनकारी है बल्कि जुडिशली के खिलाफ जहरीला प्रोपोगंडा किया जा रहा है। यहाँ तक कि साबिक़ चीफ जस्टिस जो गरीब आदमी के लिए इतवार और हफ्ते को भी काम करते थे, बेपनाह लोगों को तालीम पे 100 मोटो लिया, हस्पतालों में लूट मार करने वालों को, ठेकेदारों के, उन पर भी आजकल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ तनकीद करते हैं। जबकि इससे पहले जो चीफ जस्टिस साहिबान मौजूदा मुस्लिम लीग नून की तनकीद का निशाना बन चुके, उनमें जस्टिस सज्जाद अली शाह 97 में, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और मोहतरम मौजूदा जस्टिस उमर ताब बंदयाल आजकल ज़ेर ताब हैं। सख्त जहरीला प्रोपोगंडा किया जा रहा है। नून लीग के अक्सर लीडर कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट में काम में मदखालत की तो हम अदलिया के काम में भी करेंगे। क्या इस तरह मुल्क में अनारकी फैलाई जा रही है? दूसरी तरफ इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में अपने 121 मुकदमात ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दे दी है, जिसे लार्जर बेंच के पास भेज दिया गया है। क्या इमरान खान की कोशिशें बेसूद जाएंगी? क्या मुल्क आइन और कानून की बजाय बंद कमरों में होने वाली मीटिंगों से चलेगा? ये एक हैरत अंगेज़ बात है। इलेक्शन ना कराने पर बिल्ली चूहे का खेल खेला जा रहा है और अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और इसके छुपे हुए किरदार आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन से फरार अख्तियार करने वाली कुव्वतों ने अपने आखिरी पत्ते खेलने शुरू कर दिए हैं। कभी पार्लियामेंट में इलेक्शन ना कराने की धमकी, कभी सेनेट में, कभी जॉइंट सेशन में, कभी कायमा कमेटी में, और अब इसकी बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक में कहा जाता है कि हमने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इलेक्शन नहीं कराने, कर लो जो करना है। लेकिन अब इस कुव्वतों के आखिरी पत्ते भी खुलने लगे हैं। ये साहब की लड़ाई है और अब की कार्रवाई में चीफ जस्टिस और उनके बरादर जज इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं और वो आइन के साथ खड़े हैं। किसी भी नामुनासिब गुफ्तगू का जवाब नहीं देते। इस सिलसिले में चीफ जस्टिस के करीबी हल्के कहते हैं वो
सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के साथ खड़े हैं। उन्हें नहीं गर्ज हुकूमत किसकी और अपोजिशन कौन है, वो आइन के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और इलेक्शन देने के हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे, जबकि हुकूमत चैलेंज कर या नहीं। इसमें एक नहायत बमशेल खबर आई है नाज़रीन। एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर से पाकिस्तान की टॉप क्लास एस्टेब्लिशमेंट के डीजी आईएसआई मोहतरम, डीजी एमआई मोहतरम, डीजी एमओ और 2-3 लोगों ने शेड्यूल मुलाकात की अखबार के मुताबिक, और ये मुलाकात काफी देर जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली एक अहम मुलाकात पे इस सिलसिले में बहुत सी क्या सराइयां आ रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो अहम शख्सियात मिली थी उन्होंने सिक्योरिटी खदशात से इजहार किया और इसमें अपने खदशात अदालत के सामने रखे। चीफ जस्टिस में चैम्बर में ये मुलाकात में कहा जा रहा है नाजरीन, एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई जिस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। क्या वो मौजूदा ब्रीफिंग ये दी गई कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, इसकी ऑफिशियल ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई प्रेस रिलीज आई, ना ही एस्टेब्लिशमेंट ISPR की तरफ से आई। ताहम इसको चीफ एक्सप्रेस अखबार ने लीड दी है कि ये मुलाकात में DG ISI, DG MO, DG सेक्रेटरी वज़ीर दफा ने ब्रीफिंग दी, और इसके बावजूद आज जो आखिरी रिपोर्ट जमा करानी थी हुकूमत ने सिक्योरिटी की और पैसे देने की, वो मसूल हो गई है और उसमें कहा गया है कि हम पैसे हुकूमत ने नहीं दिए स्टेट बैंक को। लेकिन इसके बावजूद खामोशी है। क्या बंद कमरों में होने वाले फैसले मुल्क की सियासत पर हावी हो चुके हैं? क्या 1973 का आइन को बंद कमरों में होने वाली गुफ्तगू या लंदन प्लान के तहत मन्नो मट्टी के तले दबा दिया गया है? क्या पाकिस्तान में ये मिसाल पहली बन जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट की 1947 से पाकिस्तान बना और 1923 में पहली सुप्रीम कोर्ट की हुकूमतूली होगी? ताहम इसका फैसला अभी तक चीफ जस्टिस की तरफ से फर्दर नहीं किया गया। एतजाज एहसन साहब का दावा था कि आज सुप्रीम कोर्ट हर हाल में वज़ीर आज़म को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि बताएं आप इलेक्शन कराते हैं कि नहीं कराते। अगर उन्होंने कहा कराते हैं तो वो उनसे रिटर्न लेंगे, अगर वो नहीं कराएंगे तो उन्हें टिल राइजिंग द कोर्ट अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन अभी तक बंद कमरों के फैसले इमरान खान की 22-23 करोड़ अवाम की तारीख के ऊपर हावी आ रहे हैं और इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही। नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर में मुलाकात हुई है और तफसीली मुलाकात हुई है, अहम तरीन शख्सियात का खुद जाना और उनसे मुलाकात करना और मुलाकात की ऑफिशियल प्रेस रिलीज को जारी ना करने की वजह से कई सवालात जन्म ले रहे हैं। कहीं इस पे कुछ लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ बाज़ ताकतवर हल्के भी उनके साथ खड़े हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पे कहा हम आइन और कानून के साथ खड़े हैं। देखना ये है कि बयानात की हद तक तो ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। नाज़रीन, इस ब्रीफिंग में अटारनी जनरल भी मौजूद थे और इतलात के मुताबिक ये ब्रीफिंग अटारनी जनरल की दरख्वास्त पर ही की गई थी, जिस पर मोहतरम जज साहबान ने उन्हें वेलकम किया और इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ स्टाफ भी था। लेकिन अहम तरीन अदारे के आने वाले बहुत से लोगों को पीछे कर दिया गया और चैम्बर में 3-4 लोग गए जिन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से तफसीली मुशावरा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब 14 मई इलेक्शन की तकरीर मुकर्रर की थी तो इसमें एक टाइम लाइन भी दी थी और उसे कहा था दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस पर इम्प्लीमेंट होगा। यही सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबद ज़ुबैरी साहब कहते हैं, सलमान अकरम राजा कहते हैं 90 दिन में एक दिन भी इलेक्शन आगे कराने से मुल्क में आइन ख़त्म हो जाएगा। आइन, यही एतजाज एहसन साहब कहते हैं, यही हामिद खान साहब कहते हैं, यही बाबर अवान साहब कहते हैं और यही तमाम जज साहबान कहते हैं कि आइन इस चीज़ का पाबंद करता है नवे इलेक्शन में ना कराना। पहली मिसाल दुनिया भर में पाकिस्तान की अदलिया के काम पर हमले की मुतरद्दिफ होगी। इस टाइम लाइन की रोशनी में सिक्योरिटी हकाम ने
अपना प्लान और स्टेट बैंक ने अपना प्लान 17 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराना था। अभी तक इतलात के मुताबिक इलेक्शन कराने से माजरत की गई है, जो नहायत तकलीफ दे अमर है। इसीलिए ब्रीफिंग में ऐसी कोई साजिशी थ्योरी नजर नहीं आती जिसके तहत रत्ती बराबर भी शुबह हो कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद से 1 इंच भी पीछे हटे है। अब फैसला है ये है कि इस मुलाकात के बाद या हुकूमत की तरफ से जो जमा बयान कराया गया स्टेट बैंक की तरफ से, अभी तक सुप्रीम कोर्ट 1 इंच भी पीछे नहीं हटी, लेकिन अमल दरामद कराने के लिए फर्दर कोई हुक्म भी सादर नहीं किया। किसी वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 3 रुकनी बेंच अहम फैसला कर सकते हैं, जो इसमें मुल्क में फैसला होगा, आइन की हुक्मरानी होगी या बंद कमरों में जमहूरियत की तदफीन के लिए दुआए खैर होगी। आज इलेक्शन कमीशन वजारत खजाना स्टेट बैंक ने अपनी अलहदा रिपोर्टें सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं, जिसमें रकम मुंतकिल ना करने से मुतल्लिक बता दिया गया है कि हुकूमत इससे इनकार कर रही है। अब देखना यह है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी या अदालत किसी और तरीके से अपने हुक्म पर अमल कराएगी। बज़ाहिर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म होते हैं और उन्हें ही तलब करके ये कहा जा सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट और आइन के मुताबिक 14 मई के इलेक्शन को यकीनी बनाएं, लेकिन ताहाल अभी तक हर तरफ से खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशे खामा लग रही है। इमरान खान मुसलसल खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ईद की छुट्टियों के दौरान जमान पार्क पर उन पर दोबारा ऑपरेशन होगा और उन्हें मुर्तज़ा भट्टो की तर्ज पर मारा जाएगा और इसके मालूम नहीं होंगे और इन्हें मुबैना तौर पर गिरफ्तार करने या खुदा न खास्ता रास्ते से हटाने के लिए ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन हो सकता है। इमरान खान को ये इतला किसी ने दी, ये एक इब्हाम है, लेकिन इमरान खान ये इस्तदलाल है कि लाहौर हाई कोर्ट पर पहुंच गए। इमरान खान इस केस में आज लाहौर हाई कोर्ट में खुद पेश हुए, जो इर्द गिर्द उनके साथ दर्जनों बम प्रूफ शीशे से ढालें थी, चेहरे पर भी उन्होंने बम प्रूफ ढाल रखी थी। अल्लाह ताला इमरान खान समेत तमाम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए। कौन सा ऐसा खौफ है कि चेहरे पे भी इमरान खान को बम प्रूफ कैप या हेलमेट या पूरा पहनना पड़ा और इर्द गिर्द भी दर्जनों करने पड़े और इमरान खान की सिक्योरिटी ने लोगों को करीब तक नहीं आने दिया और धकेले धक्के मारे। क्या इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत करना यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो मुल्क के एक मकबूल जमात के लीडर और साबक वजीर आज़म हैं। इस मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हाई कोर्ट में इमरान खान ने कहा, अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानती तो इसका मतलब जाहिर होगा कि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं और अदालतें और आइन बेवुकत हो चुके हैं। वोट का हक से बुनियादी हक है, अगर इस हक से अवाम को ये हक भी उनसे छीन लिया जाता है तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान में आइन को कोई नहीं मानता। फिर गरीब आदमी आइन को क्यों मानेगा। मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शन कराने के लिए जमात इस्लामी का अमीर सिराजुल हक भी मुतरक है। इमरान खान ने मुज़ाकरात को लिए कमेटी बना दी है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने तो कह दिया इमरान खान गैर ज़रूरी अंसर है, कि हालांकि इमरान खान के बारे में तमाम सर्वे आए कि 2/3 मेजोरिटी से आएंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो अपनी सीट से हार गए, उन्होंने और नून लीग ने इलेक्शन मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन तो अक्टूबर में ही होंगे, इमरान खान जो कहता है वो मैटर नहीं करता, आइन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। हुकूमत अपनी ज़िद पर है और लगता है कि मुज़ाकरात की आगे बढ़ेंगे, लेकिन इमरान खान को ये भी मद्देनजर रखना होगा मज़ारात के नाम पर एक बार फिर उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के टाइम तो नहीं गुजारा जा रहा। जबकि सऊदी अरब से इतला आई है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी रहनुमाओं से कहा आप फिक्र ना करें, लंदन प्लान के तहत उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जब तक इमरान खान को मुबैना तौर पर इतला है, मुबैना तौर पर नहीं किया जाता, इलेक्शन नहीं होंगे। अदालतों का हुक्म नहीं माना जाएगा, इलेक्शन तब होंगे जब मरीम नवाज चाहेगी या हुकूमत इमरान खान को माइनस करेगी, जबकि अवाम इमरान खान को माइनस करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि ज़मान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी ने आम शहरियों को करीब जाना भी नामुमकिन बना दिया और इस लोग पर में तरीके इंसाफ की बहुत बड़ी तादाद ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि वह ज़मान पार्क सिक्योरिटी पर मामूल लोगों की तौहीन करने से रोका जाए। वो इमरान खान से इश्क करते हैं और उनके दीवाना वार चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी अमले
का ज़मान पार्क में जाने वालों के हद तक अमेज रवैये से लोग हासे नाला है। हमें उम्मीद है कि इमरान खान अपनी सिक्योरिटी पर ममून लोगों को अवाम की तजलील करने से रोकेंगे। ताहम इमरान खान किए पाए दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने ईद की छुट्टियों में इमरान खान को गिरफ्तार ना करने का हुक्म सादर फरमा दिया है। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़े फैसला किसी भी वक्त आएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, पाकिस्तान